नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरें हम आपको बताएंगे और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को इस बुलेटिन में हम कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले रुक करते हैं रायपुर का। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो चुका है। सिंहदेव ने बयान दिया कि मुझसे बीजेपी सहित कई दलों से ऑफर आए थे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर किसी भी दल में मैं नहीं जाऊंगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूर सही बात है कि सबने संपर्क किया था। ऑपरेशन लोटस जिस ढंग से अन्य प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, चाहे कर्नाटक में करने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य प्रदेश के 9000 छात्र छात्राओं को सरकार अब ई-स्कूटी देने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को भी मंजूरी मिली। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में अब पहला राज्य बन गया है। SC/ST के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इधर छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी को देखते हुए CM भूपेश बघेल ने सभी सरकारी और निजी स्कूल्स को 26 जून तक के बंद रखने के निर्देश दिए हैं। CM भूपेश बघेल ने भीषण गर्मी को वजह बताते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश 26 जून तक बढ़ाने के आदेश दिए। आज शिवराज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उनमें छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी जो टॉपर्स रहेंगे। इस फैसले पर PCC चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि चुनावी साल है। CM शिवराज स्कूटी तो क्या, हेलीकॉप्टर की भी देने की झूठी घोषणा कर सकते हैं। शिवराज को गाने में मैं नहीं हरा सकता, नाचने में मैं नहीं हरा सकता, घोषणाओं में मैं नहीं हरा सकता, झूठ पे नहीं हरा सकता। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने दमोह हिजाब विवाद से लेकर प्रियंका के दौरे पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी को लेकर क्या कहा, सुनवाते हैं। अब उनको देखना चाहिए अपनी सरकारों को कि हिमाचल में तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ पा रही। झूठी घोषणाएं कर देते, यही कमोबेश कर्नाटक में किया। खबर रायपुर से, जहां भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक हुई और इस दौरान चुनावी मुद्दों समेत सरकार के खिलाफ आंदोलनों पर रणनीति बनाई गई। साथ ही अमित शाह, JP नड्डा के दौरे को लेकर की भी बात हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हुई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद सियासत अब गरमाई हुई है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी को मौसमी हिंदू करार दिया। उसके बाद आज कमलनाथ ने कहा कि हम अगर पूजा करते हैं तो बीजेपी नेताओं के पेट में आखिर दर्द क्यों होता है। मैं मंदिर जाता हूं तो इनके पेट में दर्द होता है। उन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है क्या। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको दोनों बयान भी सुनवाते हैं, आप खुद सुनिए। देखिए, ये कुछ भी कहें, इनको पेट में क्यों दर्द होता है अगर हम पूजा करते हैं। अगर मैं मंदिर में जाता हूँ, इनके पेट में दर्द होता है क्या। इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है। भिलाई दौरे पर पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र की सरकार हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा करा रही है, मनरेगा का पैसा रोक रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज का कच्चा चिट्ठा खोलेगी। उन्होंने कहा 23 जून को सभी विपक्षी पार्टी की बैठक होगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए PM का चेहरा सामने आएगा। इधर कटनी के विजय राघवगढ़ ग्राम बंजारी में आयोजित श्री हरिहर तीर्थ भूमि पूजन में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामकथा भी कही। वहीं रामकथा के दौरान रामभद्राचार्य ने लव जिहाद को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, 35-35 टुकड़े हो रहे हैं। उन्होंने आमजन से सजग रहने की अपील भी की। आज लव जिहाद के नाम पर
हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। अंत में 35-35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। वहीं कटनी में ही इसी आयोजन में तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी। उन्होंने कहा कि क्रांति के बिना शांति नहीं आती है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रूर लोग कभी भी शांति की भाषा नहीं समझते। साथ ही हिंदू राष्ट्र पर कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमारी बिल्कुल सार्थक है। हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए ही चाहिए, कोई विकल्प नहीं होगा। क्रूर लोग कभी भी शांति की भाषा नहीं समझते। क्रांति के बिना शांति संभव ही नहीं है, कभी भी नहीं संभव है। चलिए खबर बिलासपुर की, जहां पर अवैध वेंडर्स नगर निगम के लिए किस तरह से चुनौती बनते जा रहे हैं, इस खबर में आपको बताते हैं। प्रमुख चौक चौराहों से लेकर मुख्य मार्ग और फुटपाथ तक अवैध वेंडर्स का कब्जा नजर आता है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब 4000 से ज्यादा अवैध वेंडर्स हैं। वहीं अवैध वेंडरों की वजह से शहर में जगह जगह पर अव्यवस्थाओं का आलम है। बीजेपी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने के लिए एक खासी तैयारी की है। इसके तहत आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार प्रदेश के दौरे करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सबसे पहले धार जाएंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट में जब सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को खरगोन आएंगे। रायगढ़ नगर निगम में 7 साल पहले हुए कंटेनर खरीदी घोटाले मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही पूर्व नगर निगम आयुक्त प्रमोद शुक्ला सहित 11 लोगों के खिलाफ 20,000 पन्नों की चार्जशीट भी पेश की गई है। हालांकि सभी को कोर्ट ने मुचलके पर रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2016 में पूर्व विधायक रोशन लाल अग्रवाल ने रायगढ़ नगर निगम में हो रही धांधली की कलेक्टर और नगरीय प्रशासन विभाग से शिकायत की थी। 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बैजनाथ यादव की कांग्रेस में वापसी हुई है। बैजनाथ यादव के साथ बदरवास की जनपद अध्यक्ष मीरा सिंह और 8 जनपद सदस्यों के साथ ही कई नेता और समाज सेवियों ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। भोपाल में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कमलनाथ ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में मंडी चुनाव न होने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह जुर्माना जवाब देने में की जा रही लेट लतीफी से नाराज होकर लगाया। आपको बता दें कि सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में मंडी समितियों का कार्यकाल बीतने के 5 साल के बाद भी उनके चुनाव नहीं हुए और ऐसे में चुनाव की मांग को लेकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निकांड के बाद दूसरे दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी संघ के नेता उमाशंकर तिवारी ने सरकारी दफ्तरों से कबाड़ हटाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ मॉडल को जानने आए तेलंगाना के 400 किसानों ने राज्य सरकार की तारीफ की है। तेलंगाना के किसानों ने बताया कि उनके राज्य में किसानों की स्थिति काफी खराब है। वहां के मुख्यमंत्री केसीआर ने छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति के बारे में झूठा प्रचार किया है, जबकि यहां के किसान काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। यहां की भूपेश सरकार की योजनाएं एक मॉडल है। तेलंगाना के किसान रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। बैतूल में मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता पार्षद वर्षा दिनेश गडेकर की याचिका की सुनवाई पर यह फैसला लिया गया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर नियमानुसार नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाए। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घेराव किया। वहीं विश्वविद्यालय में अनियमितता, प्राध्यापकों की नियुक्ति, पेपर आउट और विद्यार्थियों की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई है। वहीं विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। 3 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति कर्मचारी अब एकजुट होकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना देने के लिए ऐलान किया गया है। 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल सभी जिलों में पहले से ही जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होने के बाद आंदोलन को अब तेज करने का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हर दिन विधानसभा घेराव का ऐलान किया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले का कहना है कि मानसून सत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी मानसून सत्र होगा और इसमें अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है, क्योंकि महासंघ संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कई सालों से आंदोलन कर रहा है। लिहाजा ये सरकार से मांग पूरी करवाने का आखिरी मौका होगा। ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी पीएफ जमा नहीं होने को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इको ग्रीन कंपनी से निगम में आए 485 कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 3.5 सालों से पीएफ का पैसा काटा तो जा रहा है, लेकिन उनके अकाउंट्स में नहीं डाला जाता। वहीं निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। खबर ग्वालियर से है, जहां बिजली कटौती के खिलाफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह के बंगले का घेराव किया गया। दरअसल महावीर नगर में पिछले 8 दिनों से बिजली गुल है और मामले में रहवासियों ने शिकायत भी की थी, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद आज प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रायपुर एमआईसी की बैठक का आयोजन गुरुवार को किया जाएगा, जहां नगर निगम नए नल कनेक्शनों को 100 रुपए में वैध करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर सदस्यों में ही बहस होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे 10-10 हजार रुपए में वैध कनेक्शन लेने वालों के बीच असंतोष पैदा होगा। इसके अलावा बैठक में खाली प्लॉट के टैक्स को कम करने का भी प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे नगर निगम के राजस्व में कमी होना तय है। इस प्रस्ताव को लेकर भी संशय की स्थिति बनने की आशंका है। वहीं निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों में लगने वाले बोर्ड में किसी भी ब्रांड या कंपनी का नाम होने पर टैक्स वसूलने की भी तैयारी है। इससे निगम को खासा राजस्व मिलेगा। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। बता दें कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब लोग नगर निगम जोन ऑफिस में आवेदन जमा कर सकते हैं। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढीबर का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये सुविधा अब रायपुर नगर निगम में शुरू हो चुकी है और पहले चरण में हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र बनकर आ चुका है। महापौर ने दशकों से जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी आज बांटे। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन एक्शन मोड में है। नगर पालिका की टीम स्कूल को तोड़ने पहुंची। इधर मामले पर बयानबाजी का भी दौर जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिजाब पहनना, कलावा उतरवाना भोलापन नहीं है, दूसरे धर्म की भावना आहत करना गलत है। मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। इधर स्कूल पर कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि बिना जांच के बुलडोजर चलाना गलत है। बिना सही जांच के किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है। और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में डॉक्टर के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि गर्भवती महिला पायल का इलाज डॉक्टर अंकिता कामरे के पास चल रहा था। इसी बीच डॉक्टर अंकिता को गुस्सा आ गया। गुस्से की बहस बस इतनी सी थी कि पायल ने डॉक्टर अंकिता कामरे को इंजेक्शन लगाने से मना किया था। इससे डॉक्टर तिलमिला गए। डॉक्टर ने पायल के हाथ से चढ़ता हुआ ड्रिप भी निकाल दिया और उसे अस्पताल से भगा दिया। जब पूरा मामला सामने आया तो महिला डॉक्टर ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इधर मामले में अस्पताल के प्रभारी का कहना है कि मरीज को डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए थी। जब महिला नहीं मानी तो उसे भेज दिया गया। ग्वालियर शहर में एक सौतेले बेटे ने अपने पिता की मौत के बाद अपने बुजुर्ग मां को मिलने वाले पॉलिसी क्लेम के रुपए को ही हड़प लिया और उसके बाद मां की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सौतेले बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि एलआईसी पॉलिसी क्लेम की राशि कूट रचित तरीके से 26 लाख और 84,000 रुपए हड़प लिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने इंदौर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने एक वाहन से 51 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। वहीं मौके से एक महिला सहित 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 6 लोग नामजद हुए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 पुरुष एक महिला है और साथ ही इसमें 51 ग्राम्स ब्राउन शुगर जब्त हुई है और इसकी आगे की चेन्स के बारे में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस विवेचना के दौरान डिटेल बयान लिखे जा रहे हैं और इनके अन्य CDRs वगैरह का एनालिसिस भी किया जा रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां 4 बच्चों का पिता कोर्ट में निकाहनामा बनवा रहा था। कोंडा गांव में झांसा देकर लड़कियों को वो अपने साथ लाया था। खुद का नाम बदल करके वो अपने साथ ले आया। काम के बहाने वो गुजरात ले जाने की तैयारी में था। आरोपी की पोल खुलने के बाद कोर्ट में जोरदार हंगामे की स्थिति रही। स्थानीय लोगों ने कोर्ट परिसर के बाहर उसकी जोरदार पिटाई की। आरोपी के साथ 2 लड़कियां भी मौजूद रही। आपको बता दें, अधेड़ अपना नाम राहुल बता रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और लड़कियों के बयान पर अब आगे की कार्रवाई होगी, ये SP का कहना है।
इधर इंदौर में कुछ बदमाशों ने एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। एमआईजी थाना क्षेत्र के छोटी खजराना स्थित एक मस्जिद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब की बोतल और अन्य सामान फेंका, जिसे देखकर मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताई है और थाने पहुंचकर शिकायत की। चलिए खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर एक फर्जी खबर चलाने पर यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने राजस्थान से इस यूट्यूबर की गिरफ्तारी की है। मामला 28 मई का बताया जा रहा है, जब यूट्यूबर राजेंद्र स्वामी ने एक खबर पोस्ट की थी। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बताया जा रहा है कि फर्जी खबर यूट्यूब चैनल में पोस्ट की गई थी, जिसके बाद एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की थी और अब गिरफ्तारी की गई है। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी के दफ्तर में सीबीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी दफ्तर में छापा मारा तो अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सीबीआई ने जीएसटी सुपरिटेंडेंट कबिल कामले समेत 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के ऑफिस केबिन से करीब 21 लाख रुपए और उनके घरों से करीब 83 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इधर खबर जबलपुर से, जहां पर सिगरेट और पान मसाला कारोबारियों पर एक्शन लिया गया है। 4 फर्म पर स्टेट जीएसटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। जबलपुर की 3 और मंडला की 1 फर्म पर रेड पड़ी है। वासुदेव ट्रेडर्स, रूपचंद गुप्ता, रूपचंद ट्रेडिंग कंपनी पर यह कार्रवाई की गई है। मंडला के नीलेश ट्रेडर्स पर भी छापामार कार्रवाई हो रही है। 2017 से टैक्स रिटर्न में मिली गड़बड़ी के बाद यह एक्शन लिया गया। सर्चिंग पूरी होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। तो 4 फर्म्स पर स्टेट जीएसटी की छापामार कार्रवाई हुई है। जबलपुर की 3 और मंडला की 1 फर्म पर रेड की गई है। और अगली खबर आपको कोरबा से बता दें, आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईएएस की पत्नी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगा है आईएएस अधिकारी के ऊपर। कोर्ट के आदेश के बाद अब केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा पर एफआईआर दर्ज हुई है। आईएएस की पत्नी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने आदेश जारी किया और उसके बाद आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, आईएएस की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया है। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।